हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे हमारा चैप्टर मोर ऑन पेंट और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ड्राइंग करना। ठीक है, इस पार्ट में हम करेंगे इमेज ग्रुप के बारे में। ठीक है, इमेज ग्रुप के बारे में क्या कह रहे हैं ये कि जो इमेज ग्रुप है वो कंटेन करता है कमांड को टू सेलेक्ट एन इमेज। इमेज ग्रुप में क्या होती है, हमारी इमेज को सिलेक्ट करने की, उसको क्रॉप करने की, उसको रीसाइज करने की, यानी कोई भी नया साइज देना चाहते हो, छोटा बड़ा, ठीक है, रीसाइज करने की, फ्लिप करने की। फ्लिप का मतलब होता है रोटेट करना। ठीक है, कोई भी ऐसे है ये कोई भी पिक, तो इसको ऐसे करके रोटेट करना, इसको बोलते हैं रोटेशन या फ्लिप। ठीक है, तो ये देखो इस साइड में दिया भी हुआ भी है सिलेक्ट, यहाँ पे क्रॉप, रिसाइज और रोटेट के साइन होते हैं। तो यहाँ पे ये रोटेट का साइन है और ये दो बॉक्स रिसाइज के और ये क्रॉप करने का है। इसकी सारी बाउंड्री ऐसे ऐसे हो रखी है, एक बड़ी छोटी बड़े छोटे, तो वो यही बताते हैं कि क्रॉप करो इसको। ठीक है, तो ये कमांड कहाँ पे होती है, हमारी इमेज ग्रुप में। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू सिलेक्ट ड्राइंग। हमें ड्राइंग को सिलेक्ट करना तो पहले ही सीख चुके हैं हम। यू कैन सिलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ ड्राइंग यूजिंग सिलेक्ट कमांड। ये होती है सिलेक्ट की कमांड और इस कमांड से हम एक ड्राइंग का कुछ पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरी ड्राइंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड होती है दो टाइप की। ठीक है, एक तो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी रेक्टेंगुलर सा सेक्शन होता है, यानी बॉक्स होता है। दूसरा होता है फ्री फ्रॉम सेक्शन, दूसरा सेक्शन ही नहीं होता, हर सेक्शन से फ्री होता है, यानी कोई भी सेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वंस यू हैव सिलेक्टेड ड्राइंग, पहले आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है जैसे कि इन्होंने किया। फिर क्या करना है, यू कैन क्रॉप रिसाइज। अब देखो ये सिलेक्ट हो गई, तो आप यहाँ से कॉर्नर से यहाँ या किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा भी कर सकते हो, तो ये पूरी ड्राइंग बड़ी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे अंदर की तरफ लेके जाओगे, वापस ऐसे कर्सर को इस तरफ करोगे तो बड़ा हो जाएगा और कर्सर को इस तरफ करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी वीडियो को इसी ड्राइंग को आप इस इमेज ग्रुप की हेल्प से, इस वाले सेक्शन की हेल्प से आप इसको रिसाइज, फ्लिप और रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे इसको क्रॉप करना। तो क्रॉप करने का मैंने बताया था कि आपको क्रॉप करने का मतलब है कट ऑफ करना, यानी उसको छोटा करना, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट उसको काटना है, उसको बोलेंगे कट ऑफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट पार्ट ऑफ द इमेज यू वांट टू कीप, वो सिलेक्ट कर लो जो पार्ट आपको रखना है। ठीक है, और यूजिंग सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ द इमेज ग्रुप, और फिर कहाँ पे जाना है, इमेज ग्रुप को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको ये क्लिक पे ये जो क्रॉप का सिंबल मिलेगा, देखो ये रहा क्रॉप का सिंबल, अब अच्छे से दिखा, तो इस सिंबल पे जाके आपको सिलेक्ट कर लेना, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको उस इमेज को रीसाइज करना है या स्क्यू करना है, स्क्यू कर मतलब कोई भी साइज देना है, तो ये वाला सिंबल दिखेगा आपको, उसके ऊपर आपको जाके करना है क्लिक, और उससे फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपको आपकी जो इमेज है वो छोटी करनी है या बड़ी करनी है। ठीक है, तो आपको उसको नैरो करना है, यानी ऐसे भीड़ा, मतलब जो इसको बोलते कि स्पेस को कम करना, और एक होता है वाइडर, यानी पूरा चौड़ा करना उसको। ठीक है, बड़ा बना देना, शॉर्ट करना या लॉन्ग करना, उसकी रिसाइज और स्क्यू की हेल्प से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब है स्क्यू कमांड। स्क्यू कमांड क्या करती है, चेंज वन एंड टू ड्राइंग वाइल कीपिंग द अदर एंड फिक्स। इसमें क्या करना है कि एक पार्ट पे तो आप चेंज कर रहे हो एक एंड पे और दूसरे एंड को फिक्स किए हुए हो, तो इसके लिए कैसे करेंगे, कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लोगे और उस पे ये रिसाइज का ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पे आपको इमेज ग्रुप में मिलेगा ये, और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने रिसाइज और स्क्यू डायलॉग बॉक्स होगा, देखो ये जो साइड में दिखा रखे ये रिसाइज और स्क्यू डायलॉग बॉक्स होगा, उसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं,
देखो रिसाइज का, और ये दिख रहा है ना आपको, रेक्टेंगल शेप में देना चाह रहे हैं ये, और रेक्टेंगल होती है ऐसे, तो ये कौन सी इसके अंदर यानी हॉरिजेंटली, वर्टिकल देना तो वर्टिकली, और यहाँ पे ये डायमेंशन आपको डालना है कि मुझे 100 डायमेंशन की चाहिए है या 60 की चाहिए, तो यहाँ पे 60 कर दो, तो ऐसे करना होता है। ठीक है, ये रिसाइज करने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी होती है, जितनी छोटी चाहिए उतनी छोटी वैल्यू डाल देंगे, जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो देखो इसी बॉक्स में इन्होंने ये बताया था रिसाइज हॉरिजेंटली या वर्टिकली। वर्टिकली करना है तो वर्टिकल वाले पे क्लिक कर देंगे, और अगर हॉरिजेंटली क्लिक करना है तो आप यहाँ पे एंगल भी चेंज कर सकते हो। वर्टिकल होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट में बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो हमें एंगल डालना पड़ेगा 0 और 89 के बीच में, और ओके पे फिर जैसे एंगल डाला तो वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। यानी यहाँ पे बस आपको वैल्यू डालनी है जैसी भी आपको करनी है, और उसको डालने के बाद जब आप सब कुछ डाल चुके हो तो आपको डन पे यानी ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब देखो हम ये प्रैक्टिस कंप्यूटर लैब में करेंगे कि कोई पिक्चर को कैसे ड्रॉ करना है, और किसी पिक्चर को हॉरिजेंटली 70% करना है तो यहाँ पे 70% डाल देंगे, 70% हो जाएगी। वर्टिकल वाले में अगर मैं 60 डाल दूँगी 60 डिग्री, तो वो 60 डिग्री यहाँ पे नीचे, ये नीचे वाले बॉक्स में 60 डिग्री डालूंगी तो 60 डिग्री पे वर्टिकली हो जाएगी वो। ऐसे ही फिर हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक, कि स्क्यू हॉरिजेंटली या वर्टिकली करने के लिए तुम्हें कहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, एंटर कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 0 और 89 है, तो कहाँ पे मिलेगा, ये वाला बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्लिक कर देंगे इसको। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम कहते हैं फ्लिप या रोटेट करना कैसे सीखेंगे। देखो फ्लिप या रोटेट, यहाँ 90 बिल्कुल स्ट्रेट, 0 पे भी कर सकते हैं, 270 और 180, ये 4 टाइप से फ्लिप और रोटेट होती हैं। कैसे करेंगे, देखो क्या कहा इन्होंने, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सर्कल। अब इस सर्कल को देखना है और ये देखना है कि ये जो सर्कल होता है ये मैक्सिमम एंगल होते हैं यहाँ पे, यहाँ तक का 90, फिर 270, फिर 180, और ये टोटल पूरा सर्कल है ये 360 का एंगल बनाता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि एक सर्कल के पास 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, एवरीथिंग कैन बी रोटेट एट डिफरेंट एंगल और डिग्री, किसी भी चीज़ को हम अलग डिग्री से अलग एंगल से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको करना है कि आपने 90 डिग्री पे किसी चीज़ को घुमाना है, तो 90 डिग्री तक यानी वो पूरा वर्टिकली हो जाएगा, तो वो वहाँ पे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, फ्लिप और रोटेट की कमांड से आप इन चीज़ों को किसी भी डिग्री से कोई भी चीज़ को घुमा सकते हो या रख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, क्या क्या स्टेप करने होंगे वो देखते हैं हम आगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इमेज ग्रुप में इसको इमेज को सिलेक्ट करना होगा। ये दिख रही है ना इमेज, इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपने रोटेट का ऑप्शन आएगा, उस रोटेट के ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है, और फिर हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, उसके बाद एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी, जैसे कि ये निकल के आई है, ये लिस्ट होती है। इस लिस्ट में फ्लिप रोटेशन का आपको एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको एक मिरर इमेज दिखेगी। मिरर इमेज का मतलब कैसे है, ऐसे ट्रायंगल दिखेगी और एक बीच में लाइन होगी, और उसको बोलते हैं मिरर, इधर वाली इमेज इधर वाली इमेज के इनवर्स। तो आपने वो वाले में उसके ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर फ्लिप वर्टिकली करना है तो अपसाइड डाउन इमेज, अपसाइड मतलब वर्टिकली में कैसे होगी, जो अपसाइड होगी वो डाउन आ जाए, डाउन वाली अपसाइड हो जाएगी, तो ऐसे वर्टिकली हो जाएगी। रोटेट करना है तो आपको यहाँ पे एंगल डालना है, रोटेट 90 डिग्री, या लेफ्ट में 90 करना है, या रोटेट 180 करना है, तो वहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो ये बताया हुआ भी बड़े अच्छे से कि ये हॉरिजेंटल होता है, और ये जो पूरा सीधा होता है, खड़ा होता है, यानी ये जो पेन है ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो ये हो जाएगी वर्टिकल। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे बड़े अच्छे से इस इमेज को घुमाया हुआ है। ये नॉर्मल इमेज थी, ये हमने हॉरिजेंटल कर दी। हॉरिजेंटल मतलब ये पूरी ऐसे सीधी, तो ये हॉरिजेंटल होगी। अगर इसको फ्लिप वर्टिकली किया, आफ्टर वर्टिकल के बाद ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, वर्टिकल कर दिया। और अगर 90 डिग्री पे लेफ़्ट किया, लेफ़्ट में मतलब ये हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ है, तो ये लेफ़्ट में रोटेट हो गई। ठीक है, तो हमें ये करना था। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ते हैं कि इन्वर्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन कैसे होता है, देखो इन्वर्ट सिलेक्शन में क्या करना है कि यू विल फाइंड द कमांड इन द इमेज ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब ये ऊपर होता है, होम टैब पे आपको इमेज ग्रुप ढूंढना है,
वहाँ पे इन्वर्ट सेक्शन होगा, उसकी कमांड लेंगे और उस कमांड से हम क्या चेंज कर सकते हैं, करंट सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एवरीथिंग प्रीवियसली अनसिलेक्टेड गेट सिलेक्टेड, जो भी अनसिलेक्टेड होगी वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें ये लैब में कहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो लैब में हुआ है। तो देखो कैसे किया होगा उन्होंने, ड्रॉ द गिवन पिक्चर यूजिंग इनवर्ट सिलेक्शन, इनवर्ट सिलेक्शन से ये वाली पिक्चर ड्रॉ करके दिखानी। तो इन्होंने पहले कहाँ पे गए होंगे, पेंट में जाना है। हम अपने पहले वीडियो में देख चुके हैं, सीखा है हमने कि कैसे पेंट करना है। पहले पेंट में गए, बैकग्राउंड ब्लू लिया हुआ है, बैकग्राउंड मतलब पीछे की चीज़ें, ये पानी के लिए लिया हुआ है तो पानी ब्लू होता है तो ब्लू बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद हमने एक पिक्चर जो ये दिखाई हुई है फिश की पिक्चर वो ड्रॉ की थी। उसके बाद हमने क्या किया, देखो उसके बाद हमने सिलेक्ट द पिक्चर यूजिंग फ्री बॉटम सिलेक्शन, हमने फ्री बॉटम सिलेक्शन सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद फ्री बॉटम सेलेक्ट करने के बाद हमने इन्वर्ट सेक्शन को किया। इन्वर्ट सेक्शन पे जैसे गए तो एक ये लिस्ट नीचे आ गई। इस लिस्ट के बाद इन्वर्ट सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें देखो ये यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है इन्होंने, तो ये आ गई इन्वर्ट होगी, ये डल गई। अगर इसको डिलीट करना है इस पिक्चर को, तो हमने डिलीट की पे जाना है और डिलीट को प्रेस कर देना है तो डिलीट हो जाएगा ये। या ऊपर भी ऑप्शन डिलीट का मिलता है, तो होम टैब पे भी डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई हुई है कि हमने अपने बैकग्राउंड पे, डेस्कटॉप है उसके ऊपर बैकग्राउंड पे कोई चीज़ सेट करनी, कोई इमेज, तो कैसे करेंगे। सबसे यूजफुल इफेक्ट होता है, हर कोई अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहता है या करता भी होगा डेली, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपको अच्छा सा बैकग्राउंड लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, जो आपको पसंद है उस जो चॉइस आपकी उसको सेव कर लेंगे, यानी सेव इट। ठीक है, उसके बाद ये होती है आपकी एक फाइल के साइड में ये बटन होता है। ठीक है, होम टैब पे मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में सेट एज बैकग्राउंड लिखा होगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। आगे क्या करेंगे, फिर हम एक सब मेन्यू अपीयर होगा हमें, तो उस सब मेन्यू में 3 ऑप्शन मिलेंगे हमें, एक तो फिल का, एक टाइटल का, एक सेंटर का। ये फिल टाइटल सेंटर क्या होता है, देखो कोई भी इमेज है, जैसे हमने जो ड्राइंग की थी वही इमेज ले लो, अगर हम उसको पूरी स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो फिल हो जाएगी वो, यानी पूरी स्क्रीन को फिल करना है तो फिल पे टिक हमने करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे। अगर हमने टाइटल में डालना है उसको तो वो टाइटल में हो जाएगी। ठीक है, और जैसे वो थी वो वैसे ही आ जाएगी टाइटल में। ठीक है, और सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में रखना है उसको, तो वो सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है, एंड योर पिक्चर विल बी सेट ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और ऐसे आपको, जैसे आपने इसी पे फिल पे क्लिक किया कि भाई मैं पूरे पे चाहता हूँ फिल करना, तो फिल पे करते ही वो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टू सी योर अपडेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर आपको देखना है कि मेरे बैकग्राउंड पे ये लगी है या नहीं, अपडेट का मतलब चेक करना है कि ये हो चुकी है या नहीं, तो आपको शो डेस्कटॉप बटन पे जाना है और उस पर राइट क्लिक कर देना है उस टास्क बार पे। तो आपको ऐसे एक डिस्प्ले दिखाई देगी, ये होती है आपकी मेन स्क्रीन या विंडो, उस पर आपको ये दिखाई देगा कि हमने डिस्प्ले पे ये वाली पिक्चर लगा दी है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी वर्कशीट में हम ये ऑप्शनल भी करेंगे, और जो यहाँ पे दिए हुए हैं वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये हम करेंगे वर्कशीट के थ्रू। ओके, तो ये थी इस चैप्टर की वीडियो। ओके, थैंक यू।